जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, सबसे पहले हमने पढ़े थे क्वांटिटीज। क्वांटिटी हमारी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो मैंने कहा था हमारी सारी चर्चा किस पे चलने वाली होगी? वेक्टर। तो हमने आपको बता दिया था वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर, वेक्टर में मैंने क्या बताया था बच्चा? इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है प्लस क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है भाई? डायरेक्शन होता है। क्लियर है? चलिए, तो और जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी सारी चर्चा किस पे चलने वाली होगी? वेक्टर पे ही चलेगा। तो चलिए समझते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले बातें करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, याद बच्चा मैंने आपको मैग्नीट्यूड समझा दिया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, चीजें मैंने समझा दी थी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला पॉइंट आता है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? इक्वल मतलब हर एक चीज उसका क्या होना चाहिए? सेम। और वैसे नॉर्मली वेक्टर में दो ही तो चीजें होती है, कौन कौन सी? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको समझाया था बच्चा, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू। अगर लेंथ है तो उसकी लंबाई, और फोर्स है तो उसकी वैल्यू, ठीक है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये हमारे क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? विच वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन क्या कहलाएगा बच्चा? हमारा इक्वल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि जैसे वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, क्या बच्चा दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मैंने क्या समझाया आपको? लेंथ। क्या ए और बी क्या दोनों का लेंथ सेम? अगर ए और बी दोनों का लेंथ सेम है और दोनों की क्या है बच्चा? डायरेक्शन भी सेम, तो इसका मतलब ए और बी क्या हुए बच्चा? इक्वल वेक्टर। बात में आ रही है? तो इक्वल वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज ए इक्वल वेक्टर। दूसरा अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर क्या होता है बच्चा? अनइक्वल नाम से क्या लग रहा है? मतलब कुछ भी सेम ना हो। कुछ भी सेम होने का मतलब बच्चा मैंने आपको क्या बताया? इसमें दो ही चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है? डायरेक्शन। मतलब ना तो मैग्नीट्यूड सेम हो ना ही डायरेक्शन सेम, मतलब ना मैग्नीट्यूड सेम हो ना ही डायरेक्शन सेम, उन्हें क्या बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी, क्या ए और बी का लेंथ सेम है? नहीं। ए और बी का लेंथ सेम नहीं है तो इसका मतलब, और डायरेक्शन भी सेम नहीं है तो इसका मतलब ए और बी अनइक्वल वेक्टर है। इसमें ए और बी का सेम है बच्चा लेंथ, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको बच्चा लिखने का तरीका होता है मॉड ऑफ। मॉड ऑफ ए मतलब होता है बच्चा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। और सामने तो ये क्या नाम लिखा गया, घबराना नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। मॉड का मतलब होता है, मॉड ऑफ ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ। मॉड ऑफ बी का मतलब अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, इसका मतलब आप समझ गए कि ए और बी सब कुछ सेम, ठीक है। और यहां पर ए और बी कुछ भी सेम नहीं, मतलब वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ। मॉड का मतलब बच्चा बस कुछ ज्यादा नहीं परेशान है, मॉड का मतलब होता है उसका लेंथ समझो बस, और ज्यादा भी नहीं मतलब समझना है, ठीक है। मतलब ए और बी का दोनों का लेंथ सेम होने वाला नहीं, ठीक है। लेंथ सेम नहीं होगा, दूसरी डायरेक्शन भी सेम नहीं होगी, उसे क्या बोलते हैं? अनइक्वल वेक्टर, सॉरी अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पैरेलल वेक्टर। तीसरा, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल से क्या मतलब हो रहा है? पैरेलल मतलब होता है जिनकी डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट
डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम होना चाहिए। मतलब डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड में आर नॉट बी सेम। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। डायरेक्शन पैरेलल का मतलब क्या समझते हैं, दो लाइन पैरेलल, पैरेलल कब होते हैं, जैसे ये दोनों मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल। सर ये भी पैरेलल हो सकता है, नहीं बच्चा, यह एंटी पैरेलल है। ठीक है, अपोजिट में है तो यह क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल में जो होता है, ये जो पैरेलल है इसमें जो थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री, और इसमें थीटा जो होता है वो होता है 180 डिग्री। जैसे आप सबने वो देखा होगा, चांदा बोलते हैं शायद, ठीक है, इस तरह से बना होता है, इसमें 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 इस तरह से बना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करते हो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो बच्चा ये एंगल कितने का बनता है, 180। तो ये आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मैं अगर मिलाऊं तो एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है, दिस इज द एंटी पैरेलल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बच्चा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, तभी हम पैरेलल की बातें करें। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चा, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे और नॉट बी सेम। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी, तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं, बट डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो यह क्या हुआ बच्चा, पैरेलल वेक्टर। तो सर क्या यह भी पैरेलल हो सकता है, ए बी, इसमें से दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। हाँ बच्चा, यह भी पैरेलल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। बात समझ आ रही है, और साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो ये पैरेलल कन्वर्ट होके चला जाएगा हमारा इक्वल वेक्टर में। किसमें चला जाएगा बच्चा, इक्वल वेक्टर में चला जाएगा। इसका मतलब क्या सर, ये बोला जा सकता है कि पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर सेम है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्शन सेम होना कंपल्सरी है, बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इक्वल वेक्टर में सब कुछ सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है, उसे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, आइए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या बच्चा, कि पैरेलल वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी मे बी सेम, may be same or different। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि क्या मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मस्ट बी सेम, नहीं, मे बी सेम। तो सर एक बात बताइए आप, अच्छा एक बात बताओ अच्छा आपसे, मैं अगर आपसे पॉइंट पूछूं, पहला पॉइंट ध्यान सुना आपसे बताइएगा, ऑल पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल वेक्टर। दूसरा, ऑल इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर। ठीक, तीसरा, ऑल इक्वल वेक्टर मे बी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर। चौथा, ऑल पैरेलल वेक्टर वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर।
बताइए कौन सा सही होगा। ऑल पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल वेक्टर, दूसरा ऑल इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल, ऑल इक्वल वेक्टर मे बी पैरेलल, ऑल पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा सेम, तो यह क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। दिस इज द इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ठीक, तो इक्वल वेक्टर तो है और डायरेक्शन भी सेम है, तो पैरेलल के लिए क्या कंपलसरी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो सेम ही है, तो इसका था ऑल इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल। तो कौन सा, दूसरा, ऑल इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल, ये तो सही। ठीक, ऑल पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल वेक्टर नहीं। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये पैरेलल है बट इक्वल नहीं है, मतलब ऑल पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऑल इक्वल वेक्टर मे बी पैरेलल नहीं, ये तो मस्ट ही है, क्योंकि जितने इक्वल वेक्टर होंगे वो पैरेलल होना कंपलसरी है, तो इसका मतलब ये तीसरा भी गलत। ऑल पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल, हाँ मे बी क्यों, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपसे बोला गया कि मैं दो लाइन ड्रॉ करूं, ए और, ठीक, आपको पता है पैरेलल के लिए कंपलसरी है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो भी सकता है और नहीं। तो मैं आपसे बोलूं ए और बी क्या पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब ऑल पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो दूसरा और चौथा, क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं अगर आपसे बात करूं, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, चौथा टाइप, अनपैरेलल वेक्टर। अनपैरेलल वेक्टर, अनपैरेलल का मतलब क्या बच्चा, जिसकी डायरेक्शन 100% है कि सेम नहीं होनी चाहिए, 100% है कि सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन मस्ट बी अनइक्वल। मैंने क्या बोला, अनपैरेलल, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, अनपैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम ना हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मेन क्या लेना देना है हमारा, डायरेक्शन से, मतलब डायरेक्शन मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। दूसरा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा अनपैरेलल का मतलब डायरेक्शन ही है कंपल्सरी, मैग्नीट्यूड मे बी और नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं। मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट, बट डायरेक्शन कंपल्सरी है कि डिफरेंट होना चाहिए। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब ध्यान से देखेंगे बच्चा, दोनों का मैग्नीट्यूड आई थिंक सेम ही आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो रहा है बच्चा, सेम हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन का मतलब बच्चा जैसे आपको पता है, या ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ। देखो ए जो है वह ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है, बट जो बी है वह साउथ ईस्ट में जा रहा है, इधर की डायरेक्शन जा रहा है, तो मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं, बात समझ आ रही है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। अब देखो यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और क्या नाम है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ये तो भी कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। हाँ अनइक्वल, कौन सा भाई, अनइक्वल। तो क्या सर अनपैरेलल अनइक्वल की तरफ कुछ जा सकता है, देखते थोड़ा सा समझने का प्रयास करते। तो मैंने क्या बोला कि अनपैरेलल का क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, पहले डायरेक्शन तो पहले से डिफरेंट है, अगर मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो गया
तो इसका मतलब यह तो अनइक्वल हो गया। क्या हो गया बच्चा? अनइक्वल हो गया। बात समझ आ रही है? देखते हैं अब इस पे क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा, जैसे ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल अनइक्वल वेक्टर all unequal vector must be unparalleled। ठीक। दूसरा, all unparalleled vector must be unequal। ठीक। तीसरा, all unequal vector may be unparalleled। ठीक। चौथा, all unparalleled vector may be unequal। बताइए कौन सा होगा? पहला क्या बोला है, ध्यान सुनो। ऑल अनइक्वल वेक्टर मस्ट बी अनपैरेलल। ये अनइक्वल में क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंपलसरी है कि डिफरेंट होगा। तो अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो हमारे तो अनपैरेलल से वही मतलब है ना, मैग्नीट्यूड से उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि सभी के सभी अनइक्वल वेक्टर अनपैरेलल होंगे, बात तो क्लियर होगी। मतलब ऑल अनइक्वल वेक्टर मस्ट बी अनपैरेलल, ये तो क्लियर है। दूसरा, ऑल अनपैरेलल वेक्टर मस्ट बी अनइक्वल। कि मैंने क्या बोला? अच्छा, अनपैरेलल में एक ही चीज कंपलसरी है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, और अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वह अनइक्वल होगा ही नहीं, मतलब गलत। ठीक है। ऑल अनइक्वल वेक्टर मे बी अनपैरेलल। अनइक्वल वेक्टर, हर अनइक्वल वेक्टर तो अनपैरेलल होगा ही ना। कोई भी ले लो भाई, जैसे मैंने कहा ए और बी, क्या ये अनइक्वल है? हाँ, तो अनपैरेलल भी तो है क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। मैंने कहा ए और ये बी, क्या बच्चा डायरेक्शन सेम है? नहीं, तो डायरेक्शन सेम नहीं है तो अनपैरेलल हो गया। बात समझ आ रही है? तो ऑल अनइक्वल वेक्टर मस्ट बी अनपैरेलल, लेकिन कह रहा है मे बी, तो ये तो गलत हो गया। चौथा, ऑल अनपैरेलल वेक्टर मे बी अनइक्वल। ऑल अनपैरेलल वेक्टर मे बी अनइक्वल। मे बी मतलब डायरेक्शन तो पहली बात तो कंपलसरी है ही कि डिफरेंट होगा। जैसे मैंने कहा ए है और ये बी, तो डायरेक्शन तो डिफरेंट है, ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन डिफरेंट होने का मतलब अनपैरेलल हो गया। लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाए, क्योंकि भाई इसमें अनपैरेलल में कोई जरूरी नहीं है कि क्या, देखो लिखा ना मे बी सेम आर डिफरेंट, मैग्नीट्यूड मे बी आर सेम आर डिफरेंट। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अगर सेम हुआ तो अनइक्वल होगा नहीं। तो भाई ध्यान से समझो ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने क्या बोला बच्चा, अनइक्वल कब होता है? जब मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो। बस समझ आ रही है? अब ये बोल रहा है, अगर जैसे मैंने ए और बी ले लिया, ठीक है, ये वाला हमने ए और बी ले लिया, ठीक, ए और बी हमने ले लिया। तो इसमें अगर डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बच्चा दोनों डिफरेंट होगा तभी अनइक्वल होगा। कोई एक सेम हुआ तो अनइक्वल हुआ ही नहीं ना। और अनपैरेलल की कहानी केवल किससे है? डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट हुआ तो ये तो कंपलसरी है कि अनइक्वल हो जाएगा, अगर सेम हुआ तो फिर अनइक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑल अनपैरेलल वेक्टर मे बी अनइक्वल। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा प्लेनर वेक्टर। प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? नाम से क्या लगता है? तो प्लेनर वेक्टर वे वेक्टर जो एक प्लेन पे लाई करते हैं, दिस इज द नोन एज ए प्लेनर वेक्टर। ठीक है,
अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है एक प्लेन पे लाई करना चाहिए। विच वेक्टर लाई एट सेम प्लेन, ठीक है, इज नोन एज ए प्लेनर वेक्टर। अब क्वेश्चन बनता है बच्चा कि प्लेनर होने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए। देखो जैसे मैंने कोई दो लाइन ले ली, ठीक है, दो लाइन कोई मैं ले लेता हूं, कैसे 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 कैसे, एक मिनट देना तो चलिए, मान लो मैं हमारे पास एक दो है, ठीक है, एक एक, ठीक है, मैंने दो ले लिए, ठीक है। अब क्या यह दोनों प्लेनर है? हाँ देखो एक प्लेन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, मान लो आपने घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है भाई, ऐसे कर दे कोई दिक्कत, देखो अभी भी एक प्लेन में आ रहा है, आप ऐसे कर दो, कैसे भी करके रख दो, आप ऐसे करना चाहो ऐसे करके रख दो, इस एंगल थीटा पर रख दो, आप थीटा पर रख दो, देखो एक प्लेन में आ रहे हैं, देखो एक प्लेन में आ गए ना, चिपक गए प्लेन से, इसको आप ऐसे कर दिए, ऐसे, मान लो किसी बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिए, तब ये देखो एक प्लेन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब दो वेक्टर ऑलवेज बी प्लेनर, टू वेक्टर ऑलवेज बी मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चा आपका टू वेक्टर मस्ट बी प्लेनर, ठीक है, दो वेक्टर मस्ट बी प्लेनर होंगे। सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मतलब मिनिमम तो दो होगा ही होगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे मेरी पांचों हाथ है, ठीक है, वेक्टर, क्या ये इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं? हाँ सर ऐसे कर दिया तो देखो, अब ऐसे देखो लाई नहीं कर रहा, ऐसे कर दिया तो लाई नहीं कर रहा, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन हो कितने सकते हैं, इनफाइनाइट, बस में आ रही है, लेकिन टू वेक्टर ऑलवेज मस्ट बी, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चा तीसरा, मैक्सिमम इनफाइनाइट वेक्टर मे बी की मस्ट बी, मे बी, क्योंकि मस्ट नहीं हो सकते, जैसे मैंने ए ले लिया, मान लो एक और ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे तीन हमने तीन उंगलियां ले, ठीक है, तीन उंगलियां, देखो एक इधर एक इधर, अब देखो ये तीन ऐसे रख दिया, अब देखो एक बाहर रह गया, एक प्लेन पे नहीं आ रहा है, इस दो को पकड़ो तो एक देखो बाहर चला जा रहा है, बस मेरी, अगर कोई दो आप पकड़ोगे तो कोई एक तिरछा भाग जाएगा। जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ भाई, तीन पेन ले लो ना, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक प्लेन ऐसा है, ठीक, अब ऐसे रख दो तो देखो इस पे तो प्लेन करेगा, इस पे अगर कॉपी रखोगे तो इस पे तो आएगा, लेकिन यह बाहर वाला नहीं आ पाएगा, बस में आ रही है। तो इसका होता क्या है, तीन वेक्टर प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वैसे ही इनफाइनाइट वेक्टर मे बी प्लेनर और नॉट बी प्लेनर, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब मैक्सिमम इनफाइनाइट वेक्टर मे बी प्लेनर, ठीक है, बट टू वेक्टर मस्ट बी। चलो इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ध्यान सुनो, क्वेश्चन बोलेगा आपका, क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन, हाउ मेनी अनइक्वल प्लेनर वेक्टर कैन बी जीरो, मतलब प्लेन, हाउ मेनी अनइक्वल प्लेनर वेक्टर कैन बी जीरो, मे बी जीरो, कैन बी जीरो, ठीक है, जो। तो अब बच्चा बात आती है कि अनइक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट, और जीरो होने का मतलब क्या बच्चा, जहां से चले थे वहीं पर वापस आ जाओ, क्योंकि वेक्टर क्या है, आगे जाने पर प्लस लेते, पीछे जाने पर माइनस। जैसे मान लो मैंने कोई एक वेक्टर खींचा ए, ठीक, अगर मैं यहीं से वापस अपनी जगह पर आ जाऊं, क्योंकि मैं इस पॉइंट ओ से चला था और बी में पहुंचा, बी में तो कोई और नहीं पॉइंट, मान लो बी से चला था, कोई जेड पॉइंट में पहुंचा, अगर मैं जेड से वापस ओ पर आ जाऊं तो क्या हम वापस अपनी जगह पर ही आ गए। तो इसका मतलब यहां पर हमारा क्या नाम है, वेक्टर ए प्लस बी, मान लो ये ऊपर बी है और नीचे ए,
तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0। मत परेशान हो, मैंने क्या लिखा घबराना नहीं, बस इतना याद रखो, जहां से चले थे अगर वहीं पर वापस आ गए तो वह क्या हो जाएगा, 0। अभी जो मैंने लिखा है प्लस बी बराबर 0, अभी आपको ज्यादा नहीं समझ आएगा मुझे पता है, अभी इसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक लेक्चर के बाद आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था यह वर्ड, ठीक है। आपको फिर उसमें रिकॉल कराऊंगा कि मैंने वर्ड बोला हुआ था, लेकिन अभी ज्यादा नहीं सोचता है, बस इतना याद रखना कि क्या नाम है, जहां से चले थे वहीं पर अगर मैं वापस आ जाऊं तो वह क्या कहलाएगा, 0 पर आएगा। बस में आ रही है, तो चलो चलते हैं। बोला है हाउ मेनी अनइक्वल वेक्टर कैन बी 0, मे बी 0, मे बी 0, मे बी 0, ठीक है। तो बच्चा ध्यान समझते हैं, मे बी 0 मतलब जहां से ले तो वहीं पर आ जाए, तो सर इसके हिसाब से तो ए से चले थे वापस ए पर आ गए तो दो वेक्टर होने चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, अनइक्वल। क्या बोला बच्चा, अनइक्वल। व्हाट मींस ऑफ अनइक्वल, ना तो डायरेक्शन सेम ना तो मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। तो तू ध्यान से देख बच्चा कि अगर यहां पे 0 करना है तो तुझे ए और बी दोनों का लेंथ सेम करना पड़ा था, दोनों का लेंथ सेम करना पड़ा था। डायरेक्शन तो डिफरेंट था, नो डाउट है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ गया है, सेम आ गया है। अगर मैग्नीट्यूड सेम आ गया है तो इसका मतलब बच्चा ये अनइक्वल हुआ ही नहीं, मतलब ए एंड बी डज नॉट आर नॉट अनइक्वल वेक्टर। और हमसे बोला गया कि अनइक्वल वेक्टर होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चा, प्लेनर होने चाहिए। बस समझ रही है, तो ये ध्यान समझते हैं। तो अनइक्वल वेक्टर 0, तो मतलब वेक्टर ए ड्रॉ किया, एक वेक्टर बी ड्रॉ कर लो, ठीक। क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं। डायरेक्शन सेम है, नहीं। तो ए और बी अनइक्वल, तो जहां से चले तो वहीं पर आना है। तो इसका मतलब हमारा, क्या एक लाइन यहां से यहां तक आ जाऊं, क्या यह वेक्टर सी, क्या जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया। अगर जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया तो इसका मतलब कि यह ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया बच्चा, 0। इसमें कई बच्चे सोच रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कैसे, घबराना नहीं, ठीक है, कोई समझ में आ जाएगा। बस अभी थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ और लिखते रहना, पहले मतलब तो समझ में आया ना कि 0 का मतलब जहां से चले थे वहीं पर वापस आना। अभी ये नहीं सोचना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहां से हो गया, ठीक है। अभी बिल्कुल नहीं सोचना, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, अभी सोचना ही नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 कैसे हो रहा, क्योंकि अभी आगे समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है। अब इसकी फेल देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार ये एक्चुअल मतलब था। तो बस अभी आपको ये समझना है कि जहां से चले थे वहीं पर किसी भी तरीके से आ जाओ तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो भैया आप इसके लिए परेशानी आता है। तो बच्चा हाउ मेनी अनइक्वल वेक्टर, तो आप क्या बताओगे आंसर, कितने होंगे, 3 अनइक्वल वेक्टर का एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मिनिमम लिखो, अच्छा सॉरी, ये हाउ मेनी मिनिमम थोड़ा अच्छा, मिनिमम सही रहेगा, ये मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है, मिनिमम 3 होगा, ठीक है। सॉरी करेक्शन कर लेना इसमें, हाउ मेनी मिनिमम अनइक्वल वेक्टर में बी 0, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 3, मैक्सिमम इनफाइनाइट। देखो मैंने ए ड्रॉ किया, फिर बी ड्रॉ कर दिया, फिर सी ड्रॉ कर दिया, फिर डी ड्रॉ कर दिया, फिर ई ड्रॉ कर दिया, फिर एफ ड्रॉ कर दिया। क्या देखो अच्छा बहुत सारे खींचे जा सकते हैं ना। फिर वापस यहाँ से आ जाओ यहाँ पर ई पर, फिर ऐसे आ जाओ एफ जी एच, कई वेक्टर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चा, इनफाइनाइट, बट मिनिमम 3 होगा। क्लियर है, हाउ मेनी मिनिमम अनइक्वल वेक्टर में बी 0, तो कितने बताओगे आप, 3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन प्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन प्लेनर वेक्टर। नॉन प्लेनर वेक्टर, नॉन प्लेनर का मतलब क्या, नाम से लग रहा, मतलब एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, मतलब वे वेक्टर जो एक प्लेन में ना आते हों उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर वेक्टर। क्लियर है, जैसे समझते हो बच्चा, विच वेक्टर डज नॉट लाइक इन सेम प्लेन, विच वेक्टर
डज नॉट लाइज चलिए ठीक है बच्चा। तो विच वेक्टर डज नॉट लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन इज नोन एज ए नॉन प्लेनर वेक्टर। अब बात आती है कितने सर मिनिमम कितने वेक्टर नॉन प्लेनर हो सकते। तो मैंने कहा 2 वेक्टर मस्ट बी प्लेनर। मिनिमम कितने होने चाहिए? जैसे मैंने आपसे कहा मान लो 2 वेक्टर ले लिया, ठीक है, जैसे वेक्टर ए और ए बी, ठीक है। क्या यह दोनों वेक्टर 2 वेक्टर क्या एक प्लेन में आ रहे हैं? एक प्लेन में आ रहे हैं बस मेरी। तो यह दोनों क्या हुए बच्चा? प्लेनर, ठीक है। तो आप कैसे भी कर लो, यह 2 वेक्टर मस्ट बी प्लेनर, ऐसे रखा तो क्या एक प्लेन में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, कैसे भी कर लो। तो 2 वेक्टर मस्ट बी प्लेनर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसे लगा दूं, एक वेक्टर ऐसे, ठीक, तो क्या अब ये एक प्लेन में आ पाएंगे? देखो ये 2 तो आ रहे हैं लेकिन एक तीसरा बाहर भाग जा रहा है। अगर इन दोनों को पकड़े, इन दोनों को पकड़े तो तीसरा बाहर भाग जा रहा है, इसको पकड़े तो देखो एक ए बाहर भाग जा रहा है। मतलब कि 3 वेक्टर अगर होते हैं तो ये नॉन प्लेनर हो सकते हैं। तो क्या सर 3 वेक्टर प्लेनर भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक ए, तीनों देखो क्या एक प्लेन में आ गए? हाँ तीनों एक प्लेन में आ सकते हैं। मतलब क्या सर 3 वेक्टर प्लेनर होंगे कि नॉन प्लेनर हो सकते हैं? तो मैंने क्या पूछा? 3 वेक्टर हमारे प्लेनर हो सकते हैं कि नॉन प्लेनर हो सकते हैं? बात नहीं आ रही? तो बच्चा ये दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्लेनर ही हो नॉन प्लेनर भी हो, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि जैसे ये तीनों है तो तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए? प्लेनर। और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो नॉन प्लेनर। मतलब 3 वेक्टर मे बी आर नॉट बी प्लेनर और नॉन प्लेनर। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लेनर ही हो या नॉन प्लेनर ही हो, लेकिन यह दोनों हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम नॉन प्लेनर के लिए मिनिमम कितने चाहिए? क्योंकि 2 तो 100% क्या है कि प्लेनर हो, एक प्लेन में आएंगे, बस मेरे। तो मिनिमम कितने चाहिए बच्चा? 3। मिनिमम कितने चाहिए? सर मैक्सिमम कितने चाहिए फिर? मैक्सिमम कितने चाहिए नॉन प्लेनर के लिए? 1 2 3, यह तो नॉन प्लेनर है, ठीक है। एक चौथा और ले लो, चौथा और ले लिया। देखो अब ये क्या चारों के चारों नॉन प्लेनर है? हाँ बिल्कुल नॉन प्लेनर है। लेकिन सर चारों के चारों अगर ऐसे ले ले तो, ऐसे लाइन में ले ले तो चारों प्लेनर हो गए। तो सर 4 वेक्टर प्लेनर हो सकते हैं नॉन प्लेनर? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि क्या नाम है प्लेनर ही हो या नॉन प्लेनर हो। तो इसलिए अगर आपसे बोला जाए हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर कैन बी प्लेनर, कैन बी प्लेनर, तो आप क्या बताओगे? 3। अगर आपसे बोल जाए कि 3 वेक्टर मस्ट बी, सॉरी बोला कि हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर कैन बी नॉन प्लेनर, तो कितने बताओगे? 3। बस नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि 3 वेक्टर मस्ट बी नॉन प्लेनर, गलत, क्योंकि 3 वेक्टर प्लेनर भी हो सकते हैं और नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। मस्ट नहीं होगा, मे भी हो सकता है। बस नहीं आ रही है? तो अगर आपसे बोला जाए हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर, हाउ मेनी मिनिमम वेक्टर कैन बी नॉन प्लेनर, तो आप क्या बताओगे? 3। तो मिनिमम 3 वेक्टर कैन बी, मे बी, कैन बी नॉन प्लेनर, ठीक। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैंने मैक्सिमम बताया ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट वेक्टर में, मैक्सिमम इनफाइनाइट वेक्टर मे बी नॉन प्लेनर, ठीक। अगर आपसे बोला जाए स्टेटमेंट 3 वेक्टर मस्ट बी नॉन प्लेनर, तो आप क्या बताओगे? गलत। क्यों? क्योंकि मस्ट भी नहीं हो सकता, मे भी हो सकता, क्योंकि 3 वेक्टर प्लेनर भी होते हैं। बस मेरी गलत। दूसरा इनफाइनाइट वेक्टर मस्ट बी
नॉन प्लेनर, ये भी गलत। ये बोल दिया जाए बच्चों इनफाइनाइट वेक्टर मस्ट बी प्लेनर, ये भी गलत। मैं भी बोलता तो सही होता, क्योंकि इनफाइनाइट वेक्टर हो प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या आपको नॉन प्लेनर की कहानी समझ में? अब क्वेश्चन आपसे बनता है बच्चा इसमें क्या, ध्यान से क्वेश्चन आपका बना, हाउ मेनी मिनिमम unequal non-planar vector can may be zero? How many minimum unequal non-planar vector may be zero? करेक्ट। कितने अनइक्वल नॉन प्लेनर वेक्टर का एड जीरो का, जीरो होने का तो क्या बताया मैंने बच्चा, जहां से चले थे वापस वहीं पर आना, जहां से चले थे वापस वहीं पर आना, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो देखते हैं कितने हो सकते हैं। जैसे वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या जहां से चला तो वहीं पर आ गया, जीरो हो गया। हाँ जीरो तो हो गया, लेकिन तू ध्यान से देख बच्चा, जैसे मान ले तूने तीन वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए बी और एक वेक्टर सी, ये तीन ले लिया आपने, तू जीरो कर लिया, ठीक है, तीनों को क्या कर लिया भाई, जीरो कर लिया। लेकिन तो ध्यान से देख भाई, यह तीनों क्या एक प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ध्यान समझो भाई, क्या ये तीनों एक प्लेन में आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। तो मैंने बोला नॉन प्लेनर होने चाहिए, या तो प्लेनर हो गया, तो सर फिर कैसे होगा, अनइक्वल होने चाहिए। ये तो अनइक्वल को फॉलो कर रहा है, नो डाउट है, लेकिन एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा, वह क्या है, नॉन प्लेनर, क्योंकि इसे नॉन प्लेनर भी होना है, या तो प्लेनर हो गया। तो कैसे होगा भाई, ध्यान से देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, एक वेक्टर सी को मैं बाहर की तरफ कर दूं या अंदर की तरफ, ठीक, देखो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, मैं अगर बाहर की तरफ कर दूं तो थोड़ा सा इसको 3D इमेजिन करना होगा, कैसे समझ में आ रहा है? अब ए बी सी, अब डी इस वाले के कॉर्नर से यहां से इस वाले को मिला दो, क्या अब ये चारों वेक्टर देखो ऐसा थोड़ा डायग्राम, मेरी बात ऐसे नहीं है भाई, ये इधर आगे की तरफ है, ये ऊपर है और ये इधर, समझ बात, ठीक, जो नहीं है ठीक, ऐसा। तो मिनिमम कितने होने चाहिए बच्चा, चार। कितने होने चाहिए भाई, चार। ये जो तीन आपने बनाया है, दिस इज द प्लेनर वेक्टर, हमको चाहिए नॉन प्लेनर और अनइक्वल, नॉन प्लेनर और अनइक्वल, बस में आ रही है। मिनिमम कितने होने चाहिए बच्चा, ये जो आपने बनाया है यह तो हमारा प्लेनर हो गया, ये प्लेनर वेक्टर है, ये हमको चाहिए नॉन प्लेनर। तो वेक्टर ए, और बच्चा देखो जो बाहर की तरफ था, जो ऐसे पेन था, ठीक है, ऐसे, इसको डिनोट करते हैं, अगर एरो, एरो देखा ना, एरो अगर बाहर की तरफ जा रही तो एरो का कौन सा पार्ट दिखता है, नुकीला वाला पार्ट, उसका ये वाला पार्ट दिखता है। अगर ये इस तरह से बना के लिखे रहे तो इसका मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक। अगर एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो एरो को कौन सा दिखता है, एरो आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है, ऐसा। अगर ये बाहर आ रहा है तो आपको ये वाला पॉइंट दिखेगा, मतलब ए वाला पॉइंट दिखेगा, और अंदर जा रहा है तो कौन सा दिखेगा, बी। तो अगर एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो तुमको पीछे दिखेगा, पीछे दिखने का मतलब क्या, इस तरह से दिखेगा, यह होता है इनवर्ड। क्या होता है बच्चा, इनवर्ड। दूसरा क्या होता है, बाहर आ रहा, मतलब एरो अगर ऐसे आ रहा, देखो ध्यान से, तो तुमको क्या दिख रहा है, बाहर की तरफ जा रहा तुमको यह दिख रहा, ठीक है। अगर अंदर की तरफ जाएगा तो तुमको पीछे वाला दिखेगा, पीछे वाला होता है क्रॉस दिखेगा, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी या तो अंदर हो सकते हैं या तो बाहर हो सकते हैं, तो मैं अंदर बना दे रहा हूं, ठीक है, ये सी वेक्टर हो गया। और अब सी के यहां से मिलाते हुए वेक्टर डी ड्रॉ कर दो। और बच्चा आपको पता है जो वेक्टर का
साइन होता है ना, वेक्टर ए होता है, इसे बोलते हैं हेड और इसे बोलते हैं टेल। वेक्टर का साइन एरो होता है, वेक्टर का साइन क्या होता है, एरो। ठीक है, तो तब कितने वेक्टर का सम 0 हो रहा है, 4, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई मेरी बातें, बहुत अच्छी। तो समझ आया कितने, हाउ मेनी मिनिमम अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल नॉन प्लेनर वेक्टर में भी 0, तो कितने हो सकते हैं, 4। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक वेक्टर। कॉन्सेंट्रिक, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक वेक्टर। कॉन्सेंट्रिक वेक्टर क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, सभी का सेंटर एक हो, दिस इज नोन एज ए कॉन्सेंट्रिक वेक्टर। जैसे वेक्टर ए सेंटर है, ए बी सी डी ई, क्या सब का सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा, दिस इज द नोन एज ए कॉन्सेंट्रिक वेक्टर। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब क्या समझते हो, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करती हूं, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, दिस इज द कोलिनियर वेक्टर। इन नाम याद रखेंगे तो आगे हमको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब ये तो इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर मतलब एक पॉइंट वेक्टर भी इसे बोलते हैं, पॉइंट वेक्टर मतलब एक पॉइंट बना दो, दिस इज द पॉइंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन चारों तरफ होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं, कोई पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं, क्या वो चारों तरफ होती है, किसी भी तरीके से जा सकते हो। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट वेक्टर। नाम से क्या लग रहा है, यूनिट का मतलब होता है एक, मतलब जिस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या भाई 1, दिस इज द नोन एज ए यूनिट वेक्टर। विच वेक्टर having magnitude 1। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चा 1, वह क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू शो द डायरेक्शन, शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन। अब बात आती है सर कैसे डायरेक्शन शो करते हैं, बस परेशान होकर समझाता हूं। जैसे यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, जो अभी याद रखना, ठीक है, फार्मूला, क्योंकि मुझे पता है कहां से आया कैसे है, अभी मत परेशान होना, इस समझ में आ जाएगा अभी। तो यूनिट वेक्टर किसी के ऊपर कैप लग गया, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैप ऑफ ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अभी परेशानी होना है क्या है मॉड, क्या है वेक्टर ए, क्या है, कुछ नहीं, अभी निश्चिंत रहना। ठीक है, अभी बस लिख लो क्या लिखा गया है, अभी आपको एक लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा क्या मैंने बोला है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, कैप ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब मैंने क्या समझाया बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी मत परेशान होना है क्या मैग्नीट्यूड होता है, कैसे निकालते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर जिसका काम क्या होता है, टू शो दी डायरेक्शन। अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या यह बताना चाहिए। ठीक है, और ये जो फार्मूला लिखा ना, यह फार्मूला भी आपको नहीं समझ में आएगा, यह फार्मूला आपको एक डेढ़ लेक्चर के बाद समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्या बच्चा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब नाम से क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चा, मैग्नीट्यूड 1 और परपेंडिकुलर है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब वैसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बच्चा आई जे और के से डिनोट करते हैं, आई जे के से। ठीक है, मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के। इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है बच्चा, 1। मैंने कहा सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेरी गुड, देख लो ये और ये तुमको पता है बच्चा, एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस। इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे जे से डिनोट करते हैं और इसे के से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बुलाया कि यूनिट वेक्टर टू शो दी डायरेक्शन। समझते थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से। मैंने अगर आपसे बोला दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, यह नॉर्थ है और यह साउथ। जो ईस्ट है बच्चा यह एक्स वाला है और यह माइनस एक्स वाला है, यह वाई वाला है और यह माइनस वाई वाला। ठीक, और एक्स को कौन डिनोट करता है, आई, वाई को जे। मैं अगर आपसे कहूं एक आदमी 2i मीटर गया, कितना गया, 2i, तो i आने का मतलब बच्चा किस डायरेक्शन में गया, प्लस आई है, तो इसका मतलब यह आदमी ओरिजिन से क्या इधर की तरफ गया है। कितना मीटर गया है, 2 मीटर। 2 मीटर 2i लिखने का मतलब ये समझ में आ गया कि i ही तो x को बता रहा है और x इज द ईस्ट। x क्या है हमारा, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब i के लगते ही मुझे पता चल गया कि यह आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि जो आई है, आई लगाते ही क्या डायरेक्शन पता चल गई। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक आदमी -4i गया, कितना गया बच्चा, -4i, मतलब आई आगे प्लस आई होता है, पीछे वाला क्या होता है, माइनस आई होता है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चा। ठीक है, दिस इज द आई, दिस इज द माइनस आई एंड दिस इज द j प्लस j एंड दिस इज द माइनस j। ठीक, मैंने कहा यह आदमी आई गया 2i, तो जाहिर सी बात है ईस्ट डायरेक्शन में, ये तो ईस्ट होता है, यह वेस्ट होता है, यह नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, अब मैंने कहा यह आदमी -4i गया, कितना गया, -4i, 4i मतलब -4i मतलब पीछे की तरफ गया, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। क्या आई लगते ही हमको ये पता चल गया किस डायरेक्शन में गया है, वेस्ट में गया है। बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने कहा यह आदमी 2j गया, जे मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, जे मतलब क्या सा बचा, नॉर्थ डायरेक्शन। बस में आ रही है, तो इसका मतलब आदमी किस डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में गया है। सर ये भी तो बोला जा सकता है कि सर एक आदमी 2i + 3j गया, तो बताओ अभी किस डायरेक्शन में गया, बिल्कुल 2i, पहले i गया है तो 2i जाने का मतलब यह इस डायरेक्शन में गया 2i, फिर 3j मतलब ऊपर की तरफ गया, क्या यह गया है 3j। बच्चा ध्यान से देखो, यह आदमी A से गया कहां पर है, B तक, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, यह ईस्ट, यह वेस्ट, यह नॉर्थ, यह साउथ। मतलब यह आदमी अगर 2i + 3j गया है तो इसका मतलब यह गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में।
इस डायरेक्शन में क्या बचा, नॉर्थ। और आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर। आई जे के क्या है, यूनिट। तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिट वेक्टर शो दी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर शो दी डायरेक्शन। क्या आई जे लगता है कि हमको डायरेक्शन पता चल गई? अगर मैं आपसे बोल दूं, ये बता दो बच्चा, एक आदमी -4i प्लस 5j गया, -4i प्लस 5j, तो -4i मतलब इधर की तरफ गया 4, और 5j मतलब ऊपर की तरफ गया 5j। तुमको पता चाहिए ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ। तो क्या आदमी यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचा है, मतलब इसकी डायरेक्शन यही है ना, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बच्चा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या आई जे के समझ में आया? यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बच्चा, टू शो दी डायरेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझा भी दिया कैसे होता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला वेक्टर ए इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैप ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब ये मत परेशान होना, इसको मैं अगले 1-2 क्लास के बाद चर्चा करूंगा कि कहां से आया, क्यों आया, क्या मतलब इसका, ठीक है। पहले आपको यह 2 वर्ड मैंने अभी आपको जो लिखे हैं, एक पढ़ाया आपको यूनिट वेक्टर और एक बताया परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। समझ में आया? यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, विच हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1, और इसका काम क्या होता है, टू शो दी डायरेक्शन होता है। मैंने आपको समझा दिया इसका फार्मूला, ये फार्मूले की चर्चा हम आगे भी करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है अच्छा, ध्यान समझते हैं, या नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने कहा वेक्टर ए, अगर इसी वेक्टर ए की डायरेक्शन को मैं अपोजिट कर दूं, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। मतलब नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब नेगेटिव वेक्टर में थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ माइनस ए क्या होने वाला होगा, सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट। समझ में आई बातें, क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसे ही पोलर होते हैं और भी एक्सियल वेक्टर होता है, कोई मतलब नहीं उन सबसे। तो आज हमने पढ़ा बच्चा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़े बच्चा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, सेम, दिस इज द नोन एज ए इक्वल वेक्टर। अनइक्वल, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी सेम ना हो, दिस इज द नोन एज ए अनइक्वल। फिर उसका हमने पढ़ा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल में क्या सेम होता है, मस्ट भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकता है और नहीं। अनपैरेलल में डायरेक्शन मस्ट भी डिफरेंट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में भी सेम हो सकता है। उसका हमने पढ़ा प्लेनर, जो एक प्लेन में लाई करे क्या कहलाएगा, प्लेनर, और जो एक प्लेन में लाई ना करे वह क्या कहलाएगा, नॉन प्लेनर। प्लेनर के लिए 2 वेक्टर मस्ट भी प्लेनर, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। नॉन प्लेनर के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए होते हैं, 3, मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे, इनफाइनाइट। क्लियर है? फिर उसका हमने पढ़ाई बच्चा कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन में लाई करेगा क्या कहलाएगा, कोलिनियर। कॉन्सेंट्रिक वेक्टर, जो एक सेंटर पे लाई करेगा क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक। और जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0, इज नोन एज ए जीरो वेक्टर। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन शो करने का, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, कैप ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। उसका हमें पढ़ा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आई, जे और के। मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ के, क्योंकि मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैंने कहा मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे और मॉड ऑफ के की वैल्यू कितनी होती है, 1। नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर इधर जा रहा है उसी को उल्टा कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। मतलब नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।